ठीक है, तो अपना हो गया था किपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? किपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बैठने तो क्यों? हाँ, ठीक है। तो किपलर्स के टोटल कितने लॉ थे बेटा? 3। कितने लॉ थे? 3। पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। उसमें एक ही चीज बताई कि किस ऑर्बिट में घूमता है। एक तो सर्कुलर में घूमेगा, नहीं तो इलिप्टिकल में। कहाँ में घूमेगा? इलिप्टिकल, सर्कुलर ऑर्बिट या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जिसमें हमने बोला था dA/dt क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है dA/dt? कांस्टेंट। वो किसके बराबर आता है? L/2m के बराबर। किसके बराबर आता है? L/2m। कल डिराइव करके बताया dA/dt = L/2m। ठीक है। तीसरा लॉ जो था वो था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या था? लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जिसमें हमने बोला स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। इलिप्स में अगर घूम रहा है तो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। t² प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। सही है? ठीक है, चलो अब इसी पे थोड़े से एक दो क्वेश्चंस अगर कुछ अलग आ सकते हैं तो वो। और ऑर्बिटल स्पीड भी देखा था हमने। अरे हाँ या ना? तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आया था अपना VO = gm/r। उस पे से हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन बनाए थे। यस और नो? तो हमने ऐसा निकाला था कोई भी पार्टिकल अगर अर्थ के अराउंड काय में घूम रहा है? सर्कल में। काय में घूम रहा है? सर्कल। ये कौन हो गया अपने लिए? अर्थ। ये हो गया कोई सैटेलाइट। ये काय में घूम रहा है? सर्कल। इसका कुछ तो भी क्या होगा? रेडियस r। तो इस पे आने वाला फोर्स कौन सा था? ग्रेविटेशनल। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके साथ इक्वेट करे थे? सेंट्रीपिटल। तो ग्रेविटेशनल हुआ था अपना gm/m/r²। सेंट्रीपिटल था mv²/r। m कैंसल, r कैंसल। तो v = अपना बना था gm/r। इस पे से हमने ओमेगा बनाए थे v/r, जो बना था √gm/r³। तो इस पे से हमने t = लिखा था 2π/ओमेगा। तो ये बन गया था 2π√r³ फिर दोनों साइड का स्क्वायर किया तो t² = ये बनेगा 4π² into r³। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हटा दिया। तो इस बेसिस पे हमने बोल दिया t² = r³। तो यहाँ से मैं ऐसा भी बोल सकता कि t²/r³ बराबर 4π²/gm। अरे हो या नहीं? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ग्राफ प्लॉट किया मैंने t² और r³ के बीच। किसके बीच? t² और r³। तो इसका जो स्लोप है tan थीटा, वो स्लोप होना चाहिए 4π²/gm। अगर हम ग्राफ किसके बीच प्लॉट करते हैं? t² और r³ के बीच, तो उसका स्लोप क्या रहेगा? ये कांस्टेंट 4π²/gm। ठीक है, चलो अभी कुछ अलग से सवाल हमें करने हैं जिसपे से हमें कुछ कंडीशन समझनी है। क्या समझनी है? कंडीशन। तो अगर हम कहते हैं कोई सैटेलाइट हमने लॉन्च किया। क्या किया? सैटेलाइट लॉन्च। ये अर्थ है, कहीं ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो हमें ऐसा बोला गया कि इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी v। क्या दी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। पर क्या हुआ? ये गया इलिप्टिकली और इसने इस सैटेलाइट को कहीं तो भी ग्रेस किया, मतलब टच किया। ठीक है, चलेगा? दिख रहा है ना पूरा? तो हम बोल रहे हैं यार सैटेलाइट हमने क्या किया? लॉन्च। कितनी वेलोसिटी के साथ? v। पर ये क्या हुआ? इसने इलिप्टिकल पाथ फॉलो किया और कहीं तो भी अर्थ को ऐसा नीचे क्या किया उसने? टच। तो हमें उसने पूछा कि ये स्पीड कितनी? ये स्पीड कितनी? ठीक है, हमें पता है अर्थ की रेडियस क्या होती है? r। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम स्मॉल r लेते हैं। ये जो है रहता है, ये क्या रहता है अपने लिए? हाइट h। और क्या रहता है? ये अपनी रेडियस है। सही है क्या? यस और नो? तो हमें उसने पूछा फाइंड v। फाइंड v if satellite graces earth at a point shown below, shown in figure। ठीक है, कहीं पे भी ग्रेस कर सकता है, अपन फिलहाल इतना समझ के चल रहे हैं। क्लियर? तो ये दूर वाला पॉइंट हो गया।
यानी ये पास वाला पॉइंट है। अब हमें पता है जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमे या कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमे तो उनके बीच जो फोर्स रहता है वो कौन सा रहता है? सिर्फ ग्रेविटेशनल। कौन सा रहता है? दूसरा कोई फोर्स रहता नहीं। कल हमने लॉ पढ़ते समय भी ये चीज डिस्कस कर रही थी कि सिर्फ कौन सा फोर्स रहता है? ग्रेविटेशनल। इसके कारण कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं रहता, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या लेते हैं अपन? कंजर्व्ड। बोला था क्या ऐसे? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे भी ऐसा बोल सकता हूँ, इस डिस्टेंस और v के बीच एंगल कितना है? 90। यहाँ आने के बाद वेलोसिटी कुछ और होगी। यहाँ पे भी एंगल कितना है इसका? रेडियस के साथ या फिर पोजीशन वेक्टर के साथ? 90। तो मैं इसको पोजीशन 1 बोल देता हूँ, इसे पोजीशन 2। तो हमें क्या पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। कौन कंजर्व्ड रहेगा? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मतलब दोनों पोजीशन का एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? सेम। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर साइन थीटा। इधर भी वही एम वी आर। सर दोनों साइड के कैंसिल कर दो, अभी वैल्यूज अलग अलग रहेंगी ना, कैंसिल कहाँ से कर दे? यहाँ वी है, यहाँ डिस्टेंस कितना है? आर। यम यम क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ आर था, यहाँ डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। कितना है? थीटा दोनों के लिए 90 है, तो साइन 90 दोनों तरफ क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? मतलब क्या बचेगा अपने पास? v इंटू आर बराबर, इसको v डैश बोल देता, v डैश इंटू आर। सही है क्या? अरे हो गया नहीं? दोनों जगह का क्या इक्वेट किया हमने? मोमेंटम इक्वेट किया। क्या इक्वेट किया? क्लियर है? समझ में आया? ठीक। तो अब मुझे v पूछा है तो मैं v डैश हटा दूंगा, तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू आर बाय आर। सही है क्या? v इंटू आर बाय आर। अब दूसरी चीज हम क्या यूज कर सकते हैं दो पोजीशन के बीच? तो हमें पता है क्या कंजर्व रहती है? एनर्जी। क्या कंजर्व रहती है? तो मैं ऐसा बोल दूंगा बाय टीएमईसी। टीएमईसी सबको पता है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो इसके बेसिस पे मैं क्या लिखता हूँ? काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। सही है? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? हाफ एम v स्क्वायर। सही है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस जी एम एम बाय आर। माइनस जी एम बाय आर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v डैश हाफ एम v डैश का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी एम बाय आर। सही है क्या? हाँ या नहीं? इस पोजीशन पे डिस्टेंस कितना है? r। इस पोजीशन का डिस्टेंस कितना था? स्मॉल r। दोनों साइड से क्या क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है? ये हम दोनों साइड है, क्या हो गया? कैंसिल। 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस 2gm बाय आर बराबर, इधर से 2 चला जाएगा, v डैश का स्क्वायर माइनस 2gm बाय आर। सही है क्या? अरे हो या नहीं? क्लियर है क्या? चलो तो इसे मैं उधर लेके जाता, ये v डैश स्क्वायर इधर लाते, v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर, ये माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे भी 2gm है, यहाँ पे भी 2gm है, कॉमन निकाल लो, 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर। चलेगा क्या? अरे यस और नो? 2gm दोनों के पास है, ये माइनस 1 बाय आर उधर गया तो क्या हो गया? प्लस। ये माइनस 1 बाय आर वैसे के। क्लियर? ठीक। अब v डैश को हम रिप्लेस कर सकते किससे? वी आर बाय आर, मतलब v स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा? v इंटू आर बाय आर, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर 2gm 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर। तो यहाँ पे v स्क्वायर है, यहाँ पे भी v स्क्वायर है, v स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस क्या बचेगा? आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये वैसे के वैसा 2gm, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो r माइनस आर अपॉन आर इंटू आर। सही है क्या? अरे सही है। अब ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो वी स्क्वायर इंटू यहाँ क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर 2gm, इधर क्या है? r माइनस आर अपॉन स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अब यहाँ से भी ये r और ये r चला गया तो v स्क्वायर बराबर क्या बचा? 2gm r माइनस आर अपॉन, ये r वैसे के
ये इधर आ जाएगा नीचे, आर स्क्वायर माइनस आर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो उस बेसिस पे वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gm आर माइनस आर अपॉन आर इंटू आर माइनस आर प्लस आर। ये आर के ऊपर आ गया, चलेगा? ऐसे ही है क्या? इधर लिखा नहीं, ये वाला आर इधर आएगा ना, तो ये आर माइनस आर तो वी स्क्वायर बराबर क्या बचा 2gm इंटू आर अपॉन आर इंटू आर प्लस आर, या फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm आर अपॉन आर इंटू आर प्लस आर। ठीक है क्या? तो हमें ये याद रखना है, जब भी ऐसा कोई सवाल आए, यहाँ पे था बाद में यहाँ था, तो हम दो इक्वेशन यूज कर सकते। कौन कौन सी? पहला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सही है? इस बेसिस पे अगर हम ये डिस्टेंस पूछता था आर, तो हम डिस्टेंस रखते थे, सबको डिस्टेंस के फॉर्म में लिखते थे। किसके फॉर्म में लिखते थे? समझ रहे हो? अगर हमें वेलोसिटी पूछी तो वेलोसिटी के फॉर्म में लाया। किसके फॉर्म में लाया? वेलोसिटी। लेकिन कंडीशन कौन सी यूज करेंगे? सिंपल, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको बदलने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? यही क्वेश्चन सेम, मैं सिर्फ यहाँ बदल देता, मैं इसका एंगल ले लेता। ये जो वेलोसिटी ये कुछ ऐसे लॉन्च करा, तो थीटा, ये साइन थीटा में थीटा कितना हो गया? 30। बाकी की कहानी क्या रहेंगी? सेम। देखिए इधर फिर से वैसे अर्थ हो गया। सेटे इसको क्या दिया? कुछ एंगल दिया, कितना? 30। अब ये 30 एंगल से जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आके अर्थ को क्या किया बोलते? ग्रेस किया। क्या किया? ग्रेस। ग्रेस मतलब टच किया सिर्फ। तो जहां पे भी टच करेगा वहां तो एंगल 90 ही बनेगा ना, क्योंकि ये टेंजेंट बनता है ना। क्या बनता है? तो यहाँ की स्पीड v डैश, यहाँ की स्पीड कितनी है? v। सपोज इसका सेंटर से डिस्टेंस हमें दे दिया 4r। अब स्मॉल r की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी? 4r। ये तो r ही रहेगा, अरे r ही रहेगा। अब ये कहीं पे भी हम कंसीडर करें, फोर्स तो सिर्फ एक ही है, कौन सा? ग्रेविटेशनल। बाकी कोई फोर्स है नहीं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क भी। दोनों चीजें नहीं रही तो हम क्या कंजर्व कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंट। तो मैं लिख लूं L1 बराबर L2। तो L1 फिर से वही फॉर्मूला, एम वी आर साइन थीटा। इधर भी क्या रहेगा? एम वी आर। मैं वैल्यूज देखूंगा यहाँ की, यहाँ का v कितनी, एम क्या हो जाएगा? कैंसर। सही है? अरे एम क्या हो गया? v वैसे के वैसा। r की वैल्यू यहाँ कितनी है? 4r। साइन थीटा कितना है? साइन 30। इधर v की वैल्यू कितनी? v डैश। r की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R। साइन थीटा तो साइन 90 है ना, साइन 90 कितना होता है? 1। क्लियर? तो यहाँ से ये साइन 30 यानी आर क्या हो गया? कैंसर। तो v इंटू 4 इंटू साइन 30 कितना? 1/2 बराबर v डैश। 2 1 जा 2 2 जा, तो मतलब v डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 2v। अरे समझे कि नहीं? पहले तो हम जनरल लिख लेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। पहले की क्या है और बात की। अब दूसरा क्या यूज करना है हमें? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब इनिशियल बराबर फाइनल। लिख लेंगे पहले। काइनेटिक क्या रहेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल का तो फॉर्मूला फिक्स है, इधर भी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर माइनस। सही है ना? अब वैल्यूज क्या कर सकते हैं अपन? पुट। एम कैंसल, वी स्क्वायर वैसे के वैसा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 चला जाएगा, माइनस यहाँ आएगा 2gm बाय आर की वैल्यू कितनी है? 4r। पुट कर दिया बराबर, इधर 2 चला गया, v डैश की वैल्यू कितनी है? 2v। 2v का स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर से, तो 2gm बाय आर। सब तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, समझे कि नहीं? तो ये 1 और ये 2। क्लियर है? तो ये क्या बना? v स्क्वायर माइनस gm बाय 2r बराबर 2v स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4v स्क्वायर माइनस 2gm बाय r। अब ये उधर लेके जाते हैं, उसको इधर लाते हैं, माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2gm बाय r माइनस
जी एम बाय आर। इधर क्या बचा 4v² माइनस v²। सही है। यहाँ जी एम बाय आर कॉमन निकाल लिया। कहाँ पे 2 आ रहा है? ये वाला 2 जी एम बाय आर कॉमन निकाल लिया। 1 माइनस 1/2। इधर क्या बचा 3v²। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। 3/2 बराबर 3v²। 3 3 तो v² इज इक्वल टू क्या बना gm/2r। तो v बराबर कितना √ gm/2r। सही है। तो देखो वैल्यूज दी तो थोड़ा सा और छोटा हो गया, और सब वैल्यूज दी रहेंगी तो और छोटा हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो जब भी ऐसा लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का क्वेश्चन रहे कि यहाँ पे इनिशियल पूछे या फिर, तो हम इस पे से निकाल सकते हैं। समझी क्या कंडीशन? अरे हो या नहीं, यस और नो? अरे समझ में आया? क्लियर है? ठीक। तो सर डिस्टेंस पूछा तो क्या करते थे? आर के फॉर्म में इक्वेशन बनाते थे। किसके फॉर्म में बनाते थे? आर। एक मैं बताता सैंपल और डेरिवेशन, नहीं भी याद रहा तो चलेगा। देख लो इधर, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लगेगा वो। हमें क्या बोला उसने? कोई एक सैटेलाइट है, सन के अराउंड घूम रहा है। किसके अराउंड घूम रहा है? सन। यहाँ पे क्या है? सन। हमें इसका मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस पूछा। क्या पूछा? मैक्सिमम डिस्टेंस और सैटेलाइट की कुछ पोजीशन ऐसी है, इसका एंगल यहाँ पे कितना है 30। ये पोजीशन वेक्टर दिया है हमें r0 और इसकी वेलोसिटी दी है v0। क्या दिया है? r0 और इधर v0। अब ये जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से दूर वाला डिस्टेंस, तो दूर वाला मतलब r मैक्स हो गया नहीं अपोजी पे, और ये पास वाला डिस्टेंस क्या हो गया? r मिनिमम। क्या हो गया? r। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी रहेंगी, एंगल कितना रहेगा 90। यहाँ पे भी ऐसे, तो यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा रेडियस वेक्टर के साथ। किसके साथ? क्लियर है क्या? हाँ या नहीं? अब मैं एक तो इन दोनों पोजीशन के बीच इनिशियल और फाइनल लगा सकता है, या फिर इन दोनों पोजीशन में, लेकिन इसका और इसका इक्वेशन तो एक जैसा दिखेगा r × v, क्योंकि दोनों का साइन थीटा क्या रहेगा 1, क्योंकि दोनों के इसलिए v और r के बीच एंगल कितना है 90। तो अपन ऐसा समझ के चलते, इसको 1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं 2। अब इनके बीच फिर से वही जो अभी किया हमने, पहले क्या यूज किया हमने? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। बताइए इसके लिए क्या आएगा? mv/r sin थीटा इक्वल टू, इसे भी मैं क्या लिख लेता हूँ पहले mv/r sin थीटा। चलेगा? हाँ या नहीं? अब वैल्यूज देखेंगे किसकी क्या है। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है v0, r को क्या बोला है r0, थीटा कितना है 30। यहाँ पे v रहेगा, थीटा कितना है 90, और ये जो r मैक्स है इसको अपन r बोल देते हैं। r मैक्स को क्या बोल देते हैं? m। तो बचेगा क्या v0 r0 sin 30 कितना होगा भैया 1/2। इधर आएगा v × r। सही है क्या? यस और नो? अबे ठीक है। तो अगर मुझे r पूछा है तो मुझे v को हटाना पड़ेगा, तो v बराबर क्या होगा v0 r0/2r। सही है क्या? ये r इधर चला गया, मुझे तो r पूछा है ना, तो मैं v थोड़ी ना पुट करूंगा, मैं सिर्फ किसको फॉर्म में लेके जाऊंगा? r के फॉर्म में। तो ये हो गया पहला अपना। क्या यूज किया हमने? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर। दूसरा क्या यूज करते हैं बोला मैंने? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। चलो तो फिर वही काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। सही है क्या? तो इनिशियल फिर से वही हाफ m, वेलोसिटी कितनी है v0 का स्क्वायर, पोटेंशियल का वही फॉर्मूला -gm बाय कितना डिस्टेंस है पहले r0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का स्क्वायर -gm बाय कितना डिस्टेंस है r। सही है क्या? दोनों साइड से m क्या हो जाएगा? कैंसल। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो v0 का स्क्वायर 2gm/r0 बराबर इधर v² -2gm/r। सही है? अरे हो या नहीं? अब v की वैल्यू पुट कर सकते हो वहां पे,
तो ये है अपने पास वी नॉट स्क्वेयर माइनस 2gm बाय आर नॉट बराबर v की जगह पे क्या आएगा वी नॉट आर नॉट बाय 2r का स्क्वेयर माइनस 2gm बाय आर। सही है, फिर से लिखते हैं वी नॉट स्क्वेयर माइनस 2gm बाय आर नॉट। ये वैसे के वैसा, इधर स्क्वायर करेंगे तो वी नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आर नॉट का भी स्क्वायर, इधर क्या आएगा 4r स्क्वायर माइनस 2gm बाय आर। सही है क्या? अब r स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देता मैं, तो इधर क्या बचेगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gm बाय आर नॉट इंटू आर स्क्वायर। इधर से आर स्क्वायर चला जाएगा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद। सही है, दोनों साइड का ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर नहीं था तो आगे यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा वी नॉट का स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर बाय 4 माइनस इधर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आर आर कैंसिल होगा, एक आर बच जाएगा। सही है क्या? यस और नो? अब इसे मैं इधर लाऊं तो इक्वेशन क्या बना अपने पास वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gm बाय आर नॉट इंटू आर का स्क्वायर। ये माइनस वाली टर्म इधर आए तो क्या हो जाएंगे प्लस 2gm इंटू आर, ये भी इधर आ जाएगा कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाय 4। ये कुछ ऐसा अगर आर स्क्वायर के फॉर्म में बात करें तो ये ऐसा दिख रहा क्या? हाँ या नहीं? ए एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कांस्टेंट इंटू एक्स की जगह आर और एक कांस्टेंट, तो इसका रूट कैसे लिखते हैं अपन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होता है। सही है क्या? या वैल्यू पुट कर देंगे वो अपने लिए क्या हो जाएगा रूट, सिर्फ वैल्यू पुट करके लिख देते हैं। तो r बराबर माइनस बी, बी कितना है 2 इंटू gm प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा 2gm का 4gm का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना ये पूरा ब्रैकेट वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gm बाय सॉरी माइनस 2gm बाय सिर्फ आर नॉट gm के नीचे है 2gm बाय आर नॉट इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी वी नॉट स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाय 4। तो ये 4 क्या हो जाएंगे डिवाइड में 2 इंटू ए कितना है वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gm बाय आर नॉट। तो अगर मैं ये प्लस यूज करूंगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैं माइनस यूज करूंगा तो कौन सा हो जाएगा, तो अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने सिर्फ एक फॉर्म बताया कि अगर डिस्टेंस पूछा तो हम वेलोसिटी को रिप्लेस किसके फॉर्म में कर देंगे डिस्टेंस के, अगर वेलोसिटी पूछी तो डिस्टेंस को किसके फॉर्म में रिप्लेस करेंगे वेलोसिटी, किसके फॉर्म में करेंगे। कभी कभी ये सवाल आते हैं तो हमें वो जमने चाहिए। तो कंडीशन कितनी है सिर्फ 2, कौन सी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा टोटल ठीक है। अब कंडीशन हर बार ग्रेस करके जाएंगे ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, कोई भी दो पोजीशन के बीच लगा सकते हो, कोई भी दो पोजीशन के बीच लगा सकते, ये तो क्लियर हो गया ना। अरे सही है क्या? चलो अब एक कंसेप्ट आता है बेटा एरिया कवर्ड बाय सैटेलाइट। क्या आता है? एरिया कवर्ड। तो ये सपोज अर्थ है, इसके सराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, कौन घूम रहा है सैटेलाइट, इस ऑर्बिट में कौन घूम रहा है सैटेलाइट। तो सपोज सैटेलाइट कहीं तो भी यहाँ आ गया, तो इस सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल अर्थ के इतने ही पोर्शन पे पहुंचेंगे। अरे हाँ या नहीं? यस और नो? जैसे सन अर्थ जब सन के साइड रहती है तो इधर धूप रहती, इधर रात रहती, फिर इधर सन आया तो इधर दिन हो जाता, इधर ऐसे होता है ना। तो सैटेलाइट हर समय पूरी अर्थ को कवर नहीं कर पाता, जितना पोर्शन ऑफ अर्थ उसके सामने आएगा उतनी इसको वो कवर कर पाएगा। तो ये जो एरिया सैटेलाइट ने कवर किया अर्थ का, ये कभी कभी एरिया हमें पूछा जाता है। तो हमें पता है ये अर्थ हो गया, अर्थ की रेडियस कितनी हो गई r, यहाँ से सैटेलाइट का डिस्टेंस हो गया सपोज h,
कितना डिस्टेंस है h। तो एरिया जो सैटेलाइट कवर कर सकता है अर्थ का, उसका फॉर्मूला आता है बेटा 2 पाई r स्क्वायर h अपॉन r प्लस h। याद रखो, गलती से कभी पूछ लिया तो पता चाहिए। अब तक तो सवाल आया नहीं, लेकिन पता रहे तो कोई बुरी बात नहीं है। क्या पूछा है? 2 पाई r स्क्वायर h। इसका डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन से हमें कोई मतलब, हमें सिर्फ एरिया याद रख लेना है, कोई डेरिवेशन थोड़ी ना पूछेंगे। क्लियर? तो कितना एरिया सैटेलाइट कवर कर सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर h अपॉन r प्लस h। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहले जो पार्ट आता है बेटा वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फोर्थ पार्ट जो आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? फिर आता है एस्केप स्पीड। फिर आया कौन? ऑर्बिटल स्पीड। साथ में कौन से लॉ आए? कीपलर्स लॉस। इतना पार्ट है काय में ग्रेविटेशन। यहाँ पे वेक्टर रोल है, इधर से वेक्टर रोल खत्म हो जाता। इन दोनों में है ना वेक्टर की कंडीशन सिर्फ, यस और नो? सही है। इधर तो पोटेंशियल पता रहा तो एनर्जी तो कभी भी निकाल सकते, इधर भी ग्रेविटेशनल फोर्स पता रहा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड पता रही तो हम क्या निकाल सकते? फोर्स। सही है क्या? इतने पार्ट्स में अपना क्या चलता है? ग्रेविटेशन। क्लियर? तो बराबर अगर जिसने पहले दिन से पढ़ा होगा तो उसको बराबर पार्ट्स वाइज पता होगा, तो चीजें क्लियर होंगी। जो एक साथ पढ़ने जाएंगा उसका दिमाग खराब होने वाला है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला था जब भी नया चैप्टर शुरू होता है उसको कोई भी कहाँ से भी शुरू करो, लेकिन एक चैप्टर से शुरू करो। लेकिन आपने ये 6 दिन भी गवा दिए नए साल के नहीं करके चैप्टर। बहुत सारे बच्चे, मैं बताता हूँ क्लास में 70 to 80% बच्चे ऐसे जिनको कुछ नहीं आता ग्रेविटेशन, बस बुक कंप्लीट कर रहे, तो उन्होंने 6 दिन गवा दिए, बाकी कुछ नहीं किया, एज यूजुअल। ठीक है? ऐसा ही और एक महीने जनवरी जाएगा, फिर फरवरी भी चला जाएगा। क्योंकि कितना भी बताओ अपन कि नहीं भैया कोई तो भी एक चैप्टर से शुरू कर ले पढ़ाई, फिर भी अपन जैसे थे वैसे ही रहते हैं। तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। पर्सनली भी समझाना हो गया मेरा, सारे हर तरीके से समझाना हो गया। कोई भी समझाने की क्या रहती है? लिमिट। अब जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। मैं यही बोल सकता हूँ, इसके अलावा कुछ बोलने के लिए है नहीं। जिसको करना है वो एनी हाउ करेंगे ही, जिसको नहीं करना है वो 1000 कारण ढूंढेगा न करने के। माया असं मेरा वैसा न मेरा ऐसा, याच्यामुळं होत नाही त्याच्यामुळं होत नाही, असं तसं तसं। जो 1000 कारण ढूंढेगा वो कभी पढ़ाई नहीं करेगा। जिसका फिक्स है कि मेरे को करना है तो उसको कारण दिखते ही नहीं, वो सिर्फ क्या करता है? पढ़ाई। उसको एक्सक्यूजेस नहीं दिखते, सब एक्सक्यूजेस है। फिर नींद आना इसके कारण नहीं होता, उसके कारण नहीं होता, ये होता होता, ये सब बहानेबाजी है। क्या है? बहाने। जिसको करना है उसके दिमाग में सेकंड थॉट आते ही नहीं, न होने के कारण ही नहीं आते। उसके दिमाग में एक ही आता है, मेरे को करना है, वही टिकेगा आगे। जो नहीं करेंगे वो टिकेगा नहीं। जीएमसी ऐसे ही नहीं मिलता, जीएमसी ऐसे ही नहीं मिलता। तुम जो बोलते हो ना कि हमको जीएमसी चाहिए या गवर्नमेंट चाहिए, ऐसे ही नहीं मिलता बेटा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ता। उसमें आलस आ गया, मोबाइल आ गया, ये आ गया। मैंने कितनी बार बोला है कि पढ़ाई के फ्लो में रहो। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते, सर हम रुकते तो सही 7-8 बजे तक रुकते, फिर भी याद नहीं आता कुछ नहीं। तुम यहाँ बैठे 3 से 8 तक या 9 तक जो भी बैठे, यहाँ पे तुम स्टडी के इसमें रह रहे, हम घर गए बराबर एकदम से पढ़ाई से कांटेक्ट तोड़ देते तुम लोग। कोई मोबाइल में बिजी हो जाता, कोई घर की बातों में बिजी हो जाता, कोई किसी में। तो जो करी हुई पढ़ाई है उसको एकदम से आप क्या कर देते? 0 पे ला लेते। फिर याद कैसे आएगा? पढ़ाई के साथ ही जाना पड़ेगा ना सोने के लिए, मतलब पढ़ाई ही चलनी चाहिए दिमाग में, तब जाके वो याद आएगा, नहीं तो याद आता नहीं। ये मेजोरिटी बच्चे करते। जो भी बच्चे घर जाके यहाँ फोन नहीं यूज करते के नाम पे 1 घंटा भी फोन यूज कर रहे होंगे, तो ये करी हुई पढ़ाई का 50% वैसे ही दिमाग से निकाल रहे हैं। या 50% तुम्हारा क्या नहीं है, क्योंकि दिमाग में अदर इंफॉर्मेशन के लिए जगह तो बननी है। वो जगह बनेगी कैसे? जो पढ़ा है उसको दबा देगा, तब ज्यादा की जिसकी जरूरत नहीं वो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर आ जाएंगी, फिर अपन भूल जाते। तो बेटर ऑप्शन क्या रहता है? पढ़ाई में जियो, पढ़ाई में रहो, तो पढ़ाई याद आती, नहीं तो याद आती नहीं। क्योंकि पढ़ाई क्या छोटी सी नहीं, एक चैप्टर कर लिया ना हो गया। पढ़ाई बहुत सारी है, तो उसी में रहना
पढ़ेगा। घर जाने के बाद भी अपने दिमाग में यही चलना चाहिए कि मैंने कितना पढ़ा, मेरा कितना बाकी है, फटाफट फ्रेश होना है, करना है, ये करना है, इतना रिवाइज करके मुझे सोने जाना है। तो पढ़ाई दिमाग में रहेंगे, दिमाग में पढ़ाई के साथ सोएंगे तो दूसरे दिन याद आएगा। तुम दिमाग में रील्स देख के सोते तो वही याद आएंगी सपनों में बराबर है ना। खुद को इमेजिन करेंगे इधर उधर, वो वैसे नहीं, वो ख्वाब ऐसे पूरे नहीं होते। वो पढ़ाई ही दिमाग में होना, पढ़ाई ही लेके सोने जाना पड़ता, तब दूसरे दिन याद आता, तब अपना रिजल्ट आना शुरू होता। मैंने पहले से बोला था, कॉलेज उसी को मिलेगा जो उसके हिसाब से जिएगा। बोला था कि नहीं बोला था? वो अपने रूटीन लाइफ में जीना पड़ता है वो लाइफ, तब जाके वो चीज़ अचीव होती है। सिर्फ बोलने से अचीव होती नहीं। बोलने के लिए तो अपने एम्स भी बोल देते, पर ऐसे थोड़ी ना मिलता बेटा। एम्स बोलने के लिए इतना सा टाइम लगता है, सेकंड पहुंचने के लिए 2 साल की मेहनत है। 1 साल तो गवा दिया अपन ने, 1 साल तो गवा दिया। सोच लो, ऐसा होता है। फिर अपन कारण ढूंढते, सब कारण है, न होने के सब क्या है? कारण है। जो बच्चा कारण ढूंढने में बिजी है, उसकी पढ़ाई, उसको कितनी भी फैसिलिटी दो, उसकी पढ़ाई होने वाली नहीं है। जिसको करना है उसको लाइन गई क्या फर्क नहीं पड़ता, बाजू में डीजे बज रहा क्या फर्क नहीं पड़ता, क्या हो रहा आजू बाजू में फर्क नहीं पड़ता। जिसको करना है उसे, जिसको नहीं करना है वो तो 1000 बहाने ढूंढने ही वाला है। इसके कारण नहीं होता, उसके कारण नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना वैसा नहीं होता। उसका कभी नहीं होने वाला, मुंह पे बोल दे रहा, उसका सिलेक्शन कभी होने वाला नहीं है। सिलेक्शन उसी का होगा जो एनी कंडीशन में अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करेगा और फुल फोकस के साथ अपनी मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन होना तय है। उसे कोई नहीं रोक सकेगा। जो बहानेबाजी ढूंढता है, घर वालों को मूर्ख बनाते, टीचर को मूर्ख बनाते, सबसे पहले खुद को मूर्ख बनाते, उन बच्चों का सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, इन एनी केस नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ लो। ऑनलाइन वाले भी बच्चे जो भी है ना, दिखावे की पढ़ाई से रिजल्ट नहीं आता भैया, सच में पढ़ाई करनी पड़ती है। दिखावे की पढ़ाई से सिर्फ आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मैंने बहुत पढ़ा, उससे आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाला। अपन 300-400 पे ही खेलने वाले, उससे ना BA-MS मिलेगा ना कोई कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, समझे? तो ये चीज़ जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बेहतर। नहीं समझना है तो तुम्हारा देखते बैठो, सही है? और कितना समझाएंगे, थक गया समझा के मैं। वही कारण, वही चीज़ है, ठीक। तो इसी के साथ अपना ग्रेविटेशन क्या हो गया? एंड। मैंने बोला था DPP करने के लिए 3rd नंबर की DPP ट्राई करने बोला था, करे कि नहीं? चलो तो वो कर लेना है। PYQ भी करने के लिए बोल दिया था, एक्सरसाइज भी निपटानी है। जिनके बाद जो भी बुक होंगी उसमें के सवाल भी पैरेलल चालू रखो बोला है, हो या नहीं? जिनका कुछ भी दिमाग में चल रहा है उनको ये भी बोला था कि CET की बुक्स ले लो, CET के क्वेश्चन साथ में पैरेलली शुरू रखो करके। क्या रखो? शुरू रखो। सही है कि नहीं? ठीक। चलो तो इसी के साथ अपना ग्रेविटेशन क्या हो गया बेटा? एंड। अभी क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन में डाउट्स होंगे, दिक्कत होंगी तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया? ये लिख लेते पहले, ठीक है। ग्रेविटेशन के पूरे वीडियोस आ चुके हैं, कल का एक वीडियो बाकी और ये आज का, इसमें पूरा ग्रेविटेशन अपना हो जाएगा। ऑलमोस्ट पूरा ग्रेविटेशन कवर कर लिया है। कोई बोलेगा सर डेरिवेशन का क्या करें? अबे डेरिवेशन सिर्फ समझाने के लिए पढ़ा था मैं कि कंडीशंस कैसे बनती है। जैसे अभी ये लास्ट में पढ़ा, क्या उतना याद करने वाले हो क्या? तो याद थोड़ी ना करना है, कंडीशन अगर समझ गए तो अपने आप सॉल्व होगा, उसके लिए रट्टा मारने की जरूरत थोड़ी ना है। कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है ना कि क्या यूज कर रहे हैं अपन, क्या यूज कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो वो कंसेप्ट पे अपना फोकस चाहिए कि ऐसा पूछा तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार बोला है बच्चों को कि आप टॉकेटिव स्टडी करो, तो आप करते नहीं। खुद को बताओ, मैंने बताने से नहीं होता, आपको पढ़ते समय खुद को चीजें बतानी पड़ती। ये इस कारण ऐसा है, इस कारण ऐसा, ऐसा रहा तो ऐसा करना पड़ेगा, वैसा रहा तो वैसा। जो बच्चा ये करता है तभी उसे याद आता है, नहीं तो याद आता नहीं। फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होता, सवाल में क्या दिया है समझता ही नहीं। सही है कि नहीं? क्लियर? चलो ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं, फिर DPP के क्वेश्चन कुछ नहीं जमे होंगे तो वो देख लेंगे अपन, तो PYQs कर लेते फटाफट। क्लियर? ठीक है, चलो थैंक यू। चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब। हाँ, कमेंट फिर भी 3-4 ही आते। कितने लोग हैं अपन? 40। फिर भी नहीं आते ना, अपने पास फुर्सत थोड़ी ना। अपने को शॉर्ट्स देखने से फुर्सत कहाँ है, स्नैपचैट से फुर्सत कहाँ है, इंस्टाग्राम से फुर्सत कहाँ है? ठीक है, चलो लिख लो फटाफट।